नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूर नायक और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है, इनका एचसीएफ 3 है। दो संख्याओं का एलसीएम 90 है व एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ और पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई हो तो पहली और दूसरी का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 90 इंटू 3 इक्वल टू 15 इक्वल टू दूसरी संख्या। पंद्रह छक्का 90, 36 18। तो दूसरी संख्या क्या हुई, ये आपका आंसर है। सवाल दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 90 है व एचसीएफ 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। 90 एलसीएम 90 दिया, एचसीएफ 3 है और पहली संख्या दी है 15, दूसरी ज्ञात करनी है। तो 15 से 90 काटे और 6 का 3 में गुणा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो वह है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। एक शेष बचे। तो देखो समझ लीजिए, हमने क्या बताया था, छोटी से छोटी के लिए क्या निकालेंगे एलसीएम और बड़ी से बड़ी के लिए एचसीएफ। छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 10, 12, 15, 20 का भाग चला जाए, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो क्या करेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे 10, 12, 15, 20 का। तो कितना निकलेगा 10 का 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 का 3 गुणा 5 और 2 गुणा 2 गुणा 5। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4,
पंचे 20 या 60 और इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 61 आपकी वो संख्या होगी जिसमें 10, 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 39, 33 में भाग देने पर, जिसको 27, 39, 33 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखो इसे क्लियर कर लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 39, 33 में ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 27 में भी देना है, 39 में भी देना है और 33 में भी देना है और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 27 में से 3 घटाएंगे, 24 आएगा। 39 में से 3 घटाएंगे, चूंकि प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है इसलिए इसे घटाना है। 39 में से 3 36 आया, 33 में से 3 घटाया 30 आया। और बड़ी से बड़ी है तो इसके लिए HCF, तो इन तीनों का HCF क्या होगा 6। लीजिए 6 आपका आंसर हो गया। तो 6 ऐसी संख्या है, ये इतनी ऐसी बड़ी संख्या है जिसको 27, 39 और 33 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 से 600 के मध्य कितनी संख्या 3, 4, 5 से विभाजित है। 200 से 600 के मध्य कितनी संख्या है, कितनी संख्या 3, 4, 5 से विभाजित है, से विभाजित है। दो सौ से 600 के मध्य कितनी संख्या 3, 4, 5 से विभाजित है। तो जो संख्या 3, 4, 5 या इनके लासा से विभाजित होगी वो 3 से भी या 4 से भी या 5 से भी विभाजित होगी। तो 3, 4, 5 का लासा LCM कितना होगा, 5 को 20 या 60। अब 200 में भाग देंगे, 60 का कितना आएगा लगभग 3 आएगा।
और 600 में 60 का भाग देंगे, कितना आएगा 10। अतः संख्या होगी 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 बराबर 7। सात संख्याएं ऐसी होंगी जो 3, 4, 5 से विभाजित होंगी। 200 से 600 के मध्य कितनी संख्या 3, 4, 5 से विभाजित है? 3, 4, 5 का एलसीएम 60 आएगा और 200 में 60 का भाग देंगे, लगभग 3 आएगा, और 600 में 60 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 संख्याएं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैफिक सिग्नल पर, इसे ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। एक ट्रैफिक सिग्नल पर तीन लाइटें क्रमशः 40, 60 व 80 सेकंड के अंतराल से जले। 40 सेकंड, 60 सेकंड व 80 सेकंड के अंतराल से जले। यदि 8-10 बजे एक साथ जले, यदि 8-10 बजे एक साथ जले तो वापस कितने बजे एक साथ चलेंगी? तो वापस कितने बजे एक साथ जलेंगी? तो वापस कितने बजे एक साथ चलेंगे? तो इसका क्या करेंगे? एक ट्रैफिक सिग्नल पर तीन लाइटें क्रमशः 40 सेकंड, 60 सेकंड और 80 सेकंड के अंतराल से जले। यदि 8-10 बजे एक साथ जले तो वापस कितने बजे एक साथ जलेंगी? तो सबसे पहले 40, 60 व 80 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 240, 4 6 24, 6 4 24 और 8 3 24, 240 सेकंड। ये सेकंड में है इसलिए यहाँ पर सेकंड आएगा, और बटे 60 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 मिनट। 4 मिनट तो 8 10 में कितना जोड़ दो? 4 मिनट। तो 8 14 पर वापस चलेंगे। ये आंसर होगा।
40, 60, 80 का लासा लिया और 60 का भाग दिया। 60 क्या है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए 60 का भाग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर व 48 लीटर दूध भरा है। एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर, 56 लीटर, 24 लीटर व 48 लीटर दूध भरा है। यदि वो इसे एक समान धारिता वाले डिब्बों में पैक करे, यदि वो इसे एक समान धारिता वाले डिब्बों में पैक करें, तो उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर व 48 लीटर दूध भरा है। यदि वो इसे एक समान धारिता वाले डिब्बों में पैक करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो इसका क्या करेंगे, 56, 24 और 48 का HCF निकालेंगे। 56, 24, 48 का HCF कितना आएगा? देखो 8 से कट रहा पूरा, 56 में भी भाग जा रहा, 24 में भी जा रहा और 48 में भी 8 का भाग जा रहा है। 6 का जा रहा नहीं जा रहा, इसलिए HCF कितना होगा? 8 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ये आपका आंसर होगा। एक व्यापारी के पास 56 लीटर, 24 लीटर व 48 लीटर दूध भरा है। यदि वो इसे एक समान धारिता वाले डिब्बों में पैक करे तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो क्या करेंगे, 56, 24 व 48 का HCF निकालेंगे।